बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ। रमज़ान मुबारक में एक हदीस बहुत हम सुनते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन कहा, और जिसकी वजह ये थी कि हज़रत जिब्रील अमीन ने 3 बद्दुआएँ की थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे आमीन कहा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी रहमतुल लिल आलमीन ज़ात, वो अगर किसी के लिए बद्दुआ कहे तो जिस पर वो बद्दुआ की गई तो उन लोगों के लिए बड़े सोचने और फिक्र की बात है। आइए उस हदीस को देखते हैं। काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जिब्रील मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी उसने अपनी मग़फ़िरत न करा पाई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो और दरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे और वो उसको जन्नत में दाखिल ना कराएं। मैंने कहा आमीन। इस हदीस में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी हैं और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों पर आमीन फरमाया है। अव्वल तो हज़रत जिब्रील अमीन जैसे मुकर्रब फरिश्ते की बद्दुआ क्या कम थी, और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी वो ज़ाहिर है। अल्लाह ही अपने फजल से हम लोगों को इन तीनों चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इन बुराइयों से महफूज रखे, वरना हलाकत में क्या शक हो सकता है। अव्वल वो शख्स के बारे में बद्दुआ की गई है जिस पर रमज़ान मुबारक गुजर जाए और उसकी बख्शिश न हो, यानी रमज़ान मुबारक जैसा खैर व बरकत वाला महीना ज़माना गफलत भी और गुनाहों में गुजर जाए। रमज़ान मुबारक में मग़फ़िरत और अल्लाह ताला शानों की रहमत बारिश की तरह बरसती है, पर जिस शख्स पर रमज़ान मुबारक का महीना भी इसी तरह गुजर जाए कि उसके बदआमालियों और कोताहियों की वजह से वो मग़फ़िरत से महरूम रहे, तो उसके मग़फ़िरत के लिए कौन सा वक्त होगा और उसकी हलाकत में क्या तरद्दुद और तामुल है। मग़फ़िरत की सूरत यह है कि रमज़ान मुबारक के जो काम हैं यानी रोज़ा, तरावी, उनको निहायत एहतिमाम से अदा करने के बाद हर वक्त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।